दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई देवीलाल चौहान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट कि आप सब मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। साथियों, हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। परेशान क्यों रहते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है। जब भी काम करते हैं असफलता हाथ लग रही है, या जब हम सफल हो जाते हैं, सफल होने के बावजूद हम कुछ दिनों के बाद फिर अपने उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से हम लोग चले थे। उसका कारण आप लोग अंदर से जान पा रहे हैं नहीं जान पा रहे मालूम नहीं है, बट आज मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इस ज़िंदगी को रेगुलर सफलता की ओर ले जाने के लिए, या यूँ कहिए अपनी सक्सेस पर स्टे करने के लिए, हम जिन चीज़ों करनी चाहिए वो चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। जैसे जब हमारे पास पैसे आते हैं, जब पैसे आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने लग जाते हैं। कार खरीद लिया, मतलब कपड़े खरीद लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़, घड़ी खरीद ली, एक बहुत महंगा फ़ोन खरीद लिया। मतलब हम ऐसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करने लग जाते हैं जहाँ से हम सफलता की बजाय असफलता की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जबकि इस जीवन का जो सबसे पहला सिद्धांत है, यदि आप सफलता को पाना चाहते हैं तो सफलता का पहला सिद्धांत क्या है, वो है कि यू इन्वेस्ट इन लर्निंग। हमें सीखने पर, ट्रेनिंग्स पर पैसा खर्च करना चाहिए। जब जब आप अपनी लर्निंग, अपनी ट्रेनिंग, अपने आप को अपग्रेड करने पे जब आप पैसे लगाते हैं तो साथियों सफलता जो है आपके साथ साथ चलना शुरू कर देती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, यू इन्वेस्ट इन लर्निंग बिफोर यू इन्वेस्टिंग इन लाइफस्टाइल। हमें लाइफस्टाइल से पहले हमें अपनी लर्निंग के ऊपर जो है, अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर पैसा खर्चना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप चेक करिएगा कि आपने पैसे जब बहुत सारे कमाए होंगे तो आपने उसको इन्वेस्ट कहाँ किया था और आज किस जगह पर आप हैं, ये आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को चेक कर सकता है, किसी दूसरे को चेक नहीं कर सकता मेरे साथियों। तो आज से इस सिद्धांत को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इन्वेस्ट इन लर्निंग, और ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड में रहिए। जब जब आप लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि ग्रोथ ही उसी व्यक्ति की कंटिन्यूस बनी रहती है जो लर्निंग प्रोसेस में रहता है, जो लर्निंग एटीट्यूड में रहता है, जो लर्निंग के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर ही अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसे जो है अपने ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स पे खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है। दूसरा सिद्धांत दोस्तों हमारे जीवन का है कि यू बिलीव इन डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में ही बिलीव करना है और डिसिप्लिन में ही रहना है। थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब आप अपने अनुशासन में रहने की हैबिट्स को बना लेते हैं तो फिर आप मुड़ के पीछे नहीं देखते हैं। कारण क्या हो रहा होता है कि हम लोग मोटिवेशंस में आते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। आपको कहीं, आप मीटिंग में गए, सेमिनार में गए, आप वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेट हुए, कोई भी स्पीकर आया, उसने बात की, आप मोटिवेट हो गए। मोटिवेशंस का ना एक टाइम पीरियड है, वो मैक्सिमम 48 घंटे मोटिवेशन चलती है दोस्तों। लेकिन उसके विपरीत डिसिप्लिन जो है ये फॉरएवर चलता है, लाइफ टाइम चलता है। और लाइफ टाइम सक्सेस के लिए लाइफ टाइम हमें अनुशासन में रहने की ज़रूरत है। अनुशासन का मतलब ये होता है कि हम जीवन में जो काम हमें, हमारी प्रेफरेंस है, हमें उस प्रेफरेंस पे काम करते चलें। हमें कौन से टाइम पे क्या करना है उसी टाइम पे वो करते चलें। हमें अपनी एक ऐसी हैबिट क्रिएट करनी है कि हम हमेशा अनुशासन से बंधे रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं
उसमें कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम जीवन में काम करते हैं ना, तो साथियों सफलता का जो पायदान है वो आपके साथ साथ रहेगा हमेशा, और आप हमेशा ग्रोथ की तरफ चलेंगे। ये सफलता का दूसरा प्रिंसिपल है, यानी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। आप डिसिप्लिन में तो हैं, लेकिन आप अपने काम में निरंतरता में नहीं हैं। आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आपको जो काम डेली वेज पे करने होते हैं उनको डेली वेज पे नहीं कर रहे होते हैं। जो काम साप्ताहिक करने होते हैं उनको साप्ताहिक नहीं कर रहे होते हैं। हम इधर उधर डायलॉग बाजी, शायरी एंड में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम अपने आप को उलझा के रखते हैं। लेकिन सफलता का जो दूसरा प्रिंसिपल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अनुशासन भी और निरंतरता भी हमें अपने जीवन में बना के रखनी पड़ेगी, तब जा कर के हम अपनी सफलता को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रख पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल है हमारी सफलता में, जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है यू ब्लेम योरसेल्फ बिफोर ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों पर ब्लेम करने की बजाय हमें खुद का एनालिसिस करके खुद पे ब्लेम करना होगा। आपको जो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लेम कर देते हैं दूसरे पे कि उस व्यक्ति की वजह से नहीं कर पाए, वैसा माहौल नहीं मिला है, वैसा एजुकेशन नहीं था, अच्छे स्कूल मेरे को नहीं मिले। तो ये क्या है, हम ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन जब आप ब्लेम्स अपने ऊपर करने लग जाते हैं, जब हम अपना एनालिसिस करने लग जाते हैं, जब हम अपनी चीज़ों को गहराई से समझना शुरू कर देते हैं, तो हमें दूसरे लोगों की फिर परवाह नहीं होती है। क्योंकि मैं जानता हूँ, ये बात आप सब भी जानते हैं कि हम अपनी सफलता का जो श्रेय है वो खुद को देते हैं, लेकिन अपनी असफलता का जो श्रेय है वो हमेशा दूसरों को देते हैं। बहुत आसान होता है दूसरों को ब्लेम करना, लेकिन खुद को ब्लेम करना वही व्यक्ति कर पाता है जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस पता होते हैं। उस टाइम पे मुझे अपनी कमियों को देख करके उन कमियों को दूर करने का जब हम कोशिश करते हैं या उनको दूर करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आप फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। आपकी ग्रोथ हमेशा ग्रोथ होती रहेगी, आप हमेशा अपग्रेड होते रहेंगे। तो छोड़ दीजिए दूसरे लोगों पर ब्लेम करना, खुद पे ब्लेम कीजिए। आज हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सर ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, जबकि उनको उस बात का जवाब, उनको आंसर पता होता है, बट वो कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, उसको कन्फर्म करना चाहते हैं। तो कन्फर्म होने के बाद, हाँ सर मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। तो ये चीज़ें क्या होता है, तो चीज़ों को जब हम सही तरीके से करना शुरू कर देते हैं ना दोस्तों, तो हमेशा 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 जीवन में हम ग्रोथ की तरफ चलते रहते हैं। ग्रोथ हमारा होता रहता है हमारे लाइफ में। क्योंकि हम जब अपने आप पे ब्लेम करने लग जाते हैं ना कि मैंने इस काम को सही ढंग से नहीं किया, मैंने जूम सेशंस को अच्छे से जो है ना नहीं सुना, मैं जूम सेशन में गया तो लेकिन 40 मिनट का जूम सेशन था, मैं तो 15 मिनट में वहाँ से निकल आया। तो ये जो जिस दिन आप ये समझने लग जाएंगे कि मेरी गलती है, आपको बहुत सारी चीज़ों का, आपको अपनी संगत का ध्यान रखना है। आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो लोग कभी भी अपनी सक्सेस के बारे में नहीं सोचते हैं। हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहिए, उन्हीं लोगों के टच में रहिए जो हमेशा जीवन में सक्सेस की बात करते हैं, जो हमेशा सक्सेस सोचते हैं, जिनके माइंड में हमेशा सक्सेस चल रहा होता है। तो ये आज जो 3 प्रिंसिपल की जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, यू इन्वेस्ट इन लर्निंग। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, यू बिलीव इन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। थर्ड नियम क्या था, यू ब्लेम योरसेल्फ। खुद को ही ब्लेम करना है। और जब हम अपना एनालिसिस करते हैं ना साथियों, तो ये 3 प्रिंसिपल यदि आपने अपने माइंड में बिठा लिए और आपने इन पर अपना काम करना शुरू कर दिया, आपने अपना एनालिसिस करके इन प्रिंसिपल्स के साथ आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, इस बात की 100% नहीं 1000% गारंटी है कि आप जो भी काम कर रहे होंगे
जीवन में सफलता ही आपके साथ रहेगी। सफलता हमेशा हमेशा आपके साथ रहने वाली है, क्योंकि आपने जो सफलता के जो 3 प्रिंसिपल हैं आपने उनको अपना लिया है। अब आप कभी असफल होने वाले नहीं हैं। और मैं आप सबके सफलता की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।